नमस्कार दोस्तों। एक माता जी के पास दो घड़े थे। वो अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक नदी किनारे उन घड़ों को लेकर जाती थी और उन दोनों घड़ों में पानी भरकर वो वापस लाया करती थी। एक लंबे डंडे के दोनों छोर पे उन घड़ों को बांध के अपनी गर्दन पे लटकाकर वो उन्हें लेके आया करती थी। अब होता यूं था कि उन दोनों में से एक घड़े में थोड़ी दरार थी, थोड़ा क्रैक था। तो इसीलिए जब वो घड़ा, क्रैक घड़ा पूरा भरा जाता था तो घर आते आते उसके अंदर सिर्फ आधा पानी ही बचता था। तो जो सही और साबुत घड़ा था उसको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता था कि भाई वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है और जितना पानी उसमें भरा जाता है वो पूरा का पूरा पानी वो घर तक पहुंचा पाता है। और यहीं पे जो क्रैक्ड घड़ा था उस बेचारे को बहुत ग्लानि और शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मुझ में क्या कमी है, क्या इम्परफेक्शन है, जिस कारण से मैं जितना भरा जाता हूं सिर्फ आधा ही सामान मैं अपने वहां तक पहुंचा पाता हूं घर तक। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। अंत में हार के इस क्रैक घड़े ने माताजी से कहा एक बार कि माताजी, मुझे बहुत शर्म आती है, शर्मिंदगी होती है कि आप पूरा का पूरा भरते हो मुझ में पानी, लेकिन मैं घर तक सिर्फ आधा पानी ही पहुंचा पाता हूं और अपना काम सही से नहीं कर पाता हूं। माताजी मुस्कुराती हैं और उसको कहती हैं कि तुमने गौर किया कि उस नदी से लेके घर तक तुम्हारी तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मुझे तुम्हारी इस कमी के बारे में हमेशा से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें हटाया नहीं और तुम्हारी उस कमी को किस सुंदरता से मैंने यूज किया है कि तुम्हारे उस रास्ते पे मैंने कुछ फूलों के सीड्स, पौधे लगा दिए थे और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि तुम हमेशा मेरी उसी दाईं तरफ पर रहो, जिससे कि जब भी मैं नदी से घर तक आती थी तो तुम जाने अनजाने में उन पौधों को हमेशा पानी देते रहते थे। तो तुम्हारे ही कारण दो बहुत सुंदर फायदे हुए हैं। एक तो पूरा का पूरा रास्ता वहां पे बहुत ही सुंदर फूल खिल गए हैं और उन्हीं फूलों में से मैं हमेशा चुन के कुछ फूल लेके आती हूँ घर पे और हमारा घर कितना सुंदर हो जाता है। तो तुम घर को पानी के साथ साथ सुंदरता भी देते हो और सुगंध भी देते हो। शायद लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होता है। हमने एक वो सेरेनिटी प्रेयर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है ना, ओ गॉड ग्रांट मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स व्हिच आई कैन एंड द विजडम टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट चेंज। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें और किसी और के ऊपर अगर प्रोजेक्ट करें, किसी और के ऊपर हम इमेजिन करके देखें। हम खुद के फ्लॉज तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, समाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्या हम और किसी के फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं? किसी में कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं की जा सकती। द पॉइंट इज कि हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें और उस रूप में, उस फॉर्म में कितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है या उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, बरकरार रखी जा सकती है बावजूद उस क्रैक के। तो बस यही एक कोशिश होनी चाहिए। Nobody is perfect. Still, we are beautiful along with our imperfections. Thank you.